सिर्फ फौजी नहीं, अगर आप आर्मी के ऑफिसर बनना चाहते हो जहां सल्यूट मिलता है और देश के लिए लीडर कहलाते हो आप, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है बच्चों। सबसे पहले समझते हैं आर्मी ऑफिसर और आर्मी सोल्जर में डिफरेंस क्या होता है। तो आर्मी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं सोल्जर यानी सिपाही और दूसरे होते हैं ऑफिसर जो यूनिट को कमांड करते हैं बच्चों। ऑफिसर बनना मतलब होता है लीडरशिप, रिस्पेक्ट और ज़्यादा सैलरी। तो 12th के बाद आर्मी ऑफिसर बनने के दो सबसे मेजर रास्ते हैं बच्चों। सबसे पहला है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। सबसे बेस्ट रूट यही होता है। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनना चाहते हो तो सबसे पावरफुल एग्जाम है एनडीए का। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12th पास साइंस विथ मैथ, एज 16.5 से 19.5 साल, अनमैरिड मेल एंड फीमेल। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी एनडीए एग्जाम देना होगा, फिर एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का देना होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर एनडीए ट्रेनिंग होगी 3 साल की, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको 1 साल जाना होगा। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट बन के इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो बच्चों। और जो दूसरा रास्ता वो क्या है, वो टीईएस का है, टेक्निकल एंट्री स्कीम बच्चों। अगर आप 12th के बाद फिजिक्स प्लस मैथ है और 60% से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप जो टीईएस एंट्री है उसमें आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। इसमें एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर 4 साल की आर्मी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता है, फिर आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हो। और ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, तो आर्मी ऑफिसर की स्टार्टिंग जो सैलरी होती है बच्चों वो अप्रॉक्स 60,000 प्लस अलाउंस होते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो एचआरए रहता है, मिलिट्री अलाउंस रहता है, यूनिफॉर्म अलाउंस रहता है, फ्री मेडिकल रहता है, फ्री कैंटीन रहता है और फ्री ट्रैवल रहता है। टोटल पैकेज इसका इजीली 80,000 प्लस मंथ हो जाता है बच्चों। और जो एसएसबी इंटरव्यू का क्या सच है कि 90% बच्चे रिटन तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऑफिसर बनने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है, थिंकिंग और पर्सनालिटी चेक होती है वो सबसे ज़्यादा टफ होती है। इसलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस, थिंकिंग और पर्सनालिटी पे काम करना होगा। इसलिए बस पढ़ाई जरूरी नहीं है बच्चों, आपकी स्पीकिंग स्किल, बॉडी लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, ये सब डेवलप करना भी पढ़ाई के साथ काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप 12th के बाद आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो तो याद रखना, ये सिर्फ एक जॉब नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है जिसमें रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है और सबसे बड़ी बात देश के लिए जीने का मौका है बच्चों। तो 12th के बाद आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करने के 2 ही रास्ते, एक एनडीए के थ्रू और दूसरा टीईएस के थ्रू। और सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो एनडीए का होता है बच्चों। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।